लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हम हमारे होम्स में, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस को ही हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके और अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो अगर हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को कट करके किसी सरफेस या किसी टेबल के ऊपर रखते हैं और अगर हमने कोई कॉम्ब ली है या फिर स्केल को, इफ़ वी हैव ऑयलिंग इन आवर हेयर्स, तो अगर हम उसे अपने हेयर पे रब करेंगे स्केल को, और फिर पेपर के पास ले जाएंगे, सो द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर विल अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इट। ओके, इसका मतलब स्केल या कॉम ने कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ जिसके वजह से पेपर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, सो इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ना इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब अगर कोई भी चार्ज दैट इज मतलब ग्लास रॉड को अगर मैं रब करूंगी विद सिल्क क्लॉथ, उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर मैं इबोनेट रॉड को रब करूंगी किसी वूलन क्लॉथ के साथ तो उसे मैं नेगेटिव बोलूंगी। दैट मीन्स वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पहला होता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी ऑपोजिट चार्ज है लाइक नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि एक जिसे हम पॉजिटिव एक गर्ल ले लेते हैं, नेगेटिव एक बॉय ले लेते हैं। ओके, ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो इसका मतलब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दैट मीन्स अगर कोई दो सिस्टर्स हैं, एक साथ उनका फाइट होता है ड्यू टू सेम सेक्स। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कूलम, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो कि एक्सर्ट करती है फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। दैट मीन्स कोई एक चार्ज है, लेट की यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, कोई एक सरफेस है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है। सो इस क्वांटिटी ने इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया, ठीक है, उसे हम 1 कूलम डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर मतलब एनीथिंग विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, लाइक नोटबुक, टेबल, चेयर, एवरीथिंग। मैटर में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव। प्रोटॉन पोजेस करता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस इज द नोट पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंडक्टर्स, दो सब्सटेंसेस विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। वो सब्सटेंसेस जो अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास करने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि सारे मेटल्स, दैट इज सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी, ठीक है, या फिर मेटल एलॉयज जो कि नाइक्रोम, मैंगनीन वगैरह होते हैं। इवन आर जो ह्यूमन बॉडी है, हम लोग हैं, हम भी कंडक्टर्स हैं। ठीक है, हमें भी हमारे ऊपर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, दैट इज वाई हमें करंट लगता है। ओके, नाउ बट जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोई एक एटम है, लाइक दिस इज एन एटम। अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक आई हैव 3 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 नेगेटिव, ये दोनों ने एक सबको रिपेल कर दिया, कट कर दिया, बचा क्या? एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्री हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? अपने ये दूसरे किसी एटम पे, कोई एक एटम बी था, ये एटम बी हो गया, तो ये दूसरे एटम को तरफ अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर्स क्या करते हैं? वो अपने ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करने देते हैं। दैट मीन्स दे डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, एग्जाम्पल ग्लास, रबर, इबोनेट रॉड। ठीक है,
नाउ इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक, करंट। स्टैटिक मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे है, करंट मतलब मोशन में है। स्टैटिक के एग्जांपल हो गया, आपने ग्लास रॉड रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, एबोनेट रॉड रब की वुलन क्लॉथ के साथ, या फिर जो हम लाइटनिंग देखते हैं यूजुअली इन द स्काई, ठीक है। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है, जो हमारे घर में आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। नाउ हम इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट मीन्स ये एक कोई एटम है, यहाँ पे कोई एक चार्ज है, इस चार्ज को इधर इस एटम तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इसलिए बोला है इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। नाउ इसकी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। दैट इज, वोल्ट को कैसे डिफाइन करूंगी, वो 1 जूल ऑफ वर्क होता है इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट मीन्स मैंने कहा वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इन्फिनाइट पे है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को इधर तक लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क में इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से ही डिनोट करते हैं, इसको ये वोल्टेज होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट, इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, लाइक दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। नाउ दैट इज V इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर W इज योर वर्क डन, जिसकी यूनिट जूल होती है, Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ओके, थस मैंने क्या किया, दोनों की यूनिट रख दी, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, इसको 1J अपॉन 1C भी बोल सकते हैं, इनकी SI यूनिट्स, दैट इज स्टैंडर्ड डेरिवेटिव यूनिट, ठीक है। और नोट पॉइंट है कि हम ऐसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट को 1 जूल पर कूलम, या 1 जूल कूलम इनवर्स, ठीक है, इसे हम इनवर्स बोलते हैं। इसका मतलब भी वही हुआ कि डिवाइड में है ये। ओके, सेकेंड नोट पॉइंट है PD, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, जो कि हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, और वोल्ट मीटर का याद रखना हाई रेजिस्टेंस होता है। ओके, दिस इज योर पैरेलल कनेक्शन। और इसमें करंट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी, ऐसे ही नहीं चले जाएगी, ये गई ये। ओके, इसका पाथ कुछ ऐसा रहेगा। एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज अभी हमने डिफाइन किया था, बट ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, इलेक्ट्रिक करंट अभी बताऊंगी मैं, ठीक है। और ये मेजर करता है लो रेजिस्टेंसेस को, ठीक है। लाइक अब एक क्वेश्चन है इस फॉर्मूला पे बेस्ड पोटेंशियल डिफरेंस के, कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, वर्क गिवन है, चार्ज गिवन है, तो हमें फॉर्मूला क्या लगेगा, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, 250 डिवाइड बाय 20, इट वुड बी 12.5 volt. Okay, now let's discuss about electric current. Okay, flow of electrons, that is electric charge in a conductor such as a metal wire. इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। 1 एम्पियर हम कैसे डिफाइन करते हैं, when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, ठीक है। अभी आपको आगे पता चलेगा, there is a circuit diagram I would be telling, that is 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। इस डेफिनेशन का मतलब ये था, इसको मैं 1 कूलम पर सेकेंड या कूलम सेकेंड इनवर्स भी बोल सकती हूँ, इसे मैं 1 भी लगा सकती हूँ या छोड़ सकती हूँ, बात सेम हुई। एक टर्म आती है मिली एम्पियर, जिसे हम स्मॉल m कैपिटल A से डिनोट करते हैं, वो 1/1000 टाइम ऑफ एम्पियर होती है, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ 1 मिली एम्पियर इज 10 to the power -3 एम्पियर, ये एक नोट पॉइंट है।
माइक्रो एम्पियर न्यू ए से डिनोट होती है, इसे हम न्यू बोलते हैं। आप फर्दर हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे इसके बारे में। 1 न्यू ए इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, सो दिस इज अनदर नोट पॉइंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअस रहे तो वो कैसे रहेगा, कि कनेक्ट कंडक्टर बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। कैसे, लाइक दिस इज योर, ये बैटरी है, ठीक है, ये एक टर्मिनल है, लाइक कि मैंने यहाँ पे एक बल्ब बना दिया, ये सिंबल अभी आपको बताऊंगी, और ये से पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, फ्लो करा दिया। ओके, नाउ वेल सेल या फिर बैटरी को हम वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, जिधर से करंट शुरू होता है, स्टार्ट होता है। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल कनेक्टेड इन सीरीज एंड नॉट इन पैरेलल। ओके, दिस इज अ नोट पॉइंट। नाउ करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू आउटर सर्किट। ठीक है, बेसिकली करंट फ्लो कैसे करता है, वैसे तो जो करंट के होते हैं करंट वो अलग अलग डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो वो बोलता है कि जब मेटल कर वायर को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से, जो कि फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे रहता है, लाइक ये एक बैटरी है, ये एक सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे तो करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, इस तरीके से, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होता है टू द करंट। ओके, ठीक है, सो बेसिकली वी कैन से इज ओवरऑल दैट इज कि जब मेटल वायर इज नॉट कनेक्टेड टू द सेल और बैटरी, ही नॉट बीन कनेक्टेड, सो वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जब कनेक्ट कर जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करते हैं, क्योंकि जो सेल या बैटरी होती है वो इसके ऊपर फोर्स लगाती है ताकि ये एक ही मूवमेंट करें, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें, ना कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है, जो कि कंसिस्ट करता है ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंसेज लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच जिसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, विच एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ठीक है, सो पहले मैं आपको सिंबल्स बता देती हूँ। सी द सिंबल्स। ठीक है, ये सेल का सिंबल है, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, वायर जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इसे कुछ इस तरीके से क्रॉस कर दे रहे हैं, इसका मतलब कनेक्शन टूट गया है, बट इसमें इस वायर का कनेक्शन अलग है, उस वायर का कनेक्शन अलग है। नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड रेजिस्टेंस, देन वी हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, कैल्वेनोमीटर, सिंबल्स लर्न रखिएगा प्लीज। ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच, इसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं, आइदर दिस और दिस। ओके, सो प्लीज डू रिमेंबर द सिंबल ऑफ दीज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। नाउ लेट्स अगेन कम बैक टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इस टाइप का होता है, ये बल्ब है, मैं बल्ब का सिंबल फिलहाल ऐसे बना रही हूँ, एक ये है, ठीक है, ये सेल है, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, करंट मूव किया, पॉजिटिव नेगेटिव, वापस आ गया। ओके, अब ये तो था ओपन स्विच, सॉरी क्लोज स्विच। अब अगर मैं स्विच को ओपन कर दूं तो नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके, हमने सिंबल्स में देखा था वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको हम रियोस्टैट भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, यूज टू चेंज करंट इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। लाइक अभी करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर हम रियोस्टैट कराएंगे तो हम रियोस्टैट कुछ इस टाइप का होता है, यू नो, ये भी आप फर्दर क्लासेस में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक मेटल वायर होती है, तो मैं इसे मूव कर सकती हूँ आगे पीछे, करंट का डायरेक्शन फास्ट फ्लो कर सकती हूँ इसके हेल्प से।
ओके, नाउ सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं? विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कॉम्पोनेंट इन सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक सिंबल फॉर द कॉम्पोनेंट्स, जो कि हमने उसमें ऑलरेडी देख लिया है. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज, you may ask me. Please do subscribe. Thank you so much.